हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे पढ़ाई में, ताकि आप लोग थोड़ा सा कुछ अच्छा कर सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आज एक और बहुत लोगों का जो है वो आया था, क्वेरी आई थी। एक दो आई थी आपके ग्रुप पर, और कुछ आया था फ़ोन कि मुझे सिल्क का पूरा प्रोसीजर बता दीजिए, बस क्या कि किस प्रकार से क्या होता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वैसे सिल्क का वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा टेक्सटाइल का, वस्त्र विज्ञान का। आप जाएंगे उसमें आपका सिल्क का पूरा प्रोसीजर पता है, उसमें मैंने बना रखा है, आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको ज़रूर सिल्क वॉर्म के बारे में दूंगी। सिल्क वॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से बनता है, क्या होता है। हाँ, कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, जो आप लोगों को कोकून प्यूपा टाइप की, अभी मैं उसको क्लियर करूँगी और पिक्चर के माध्यम से क्लियर करूँगी, इसलिए समस्या में मत रहिएगा। देखिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपकी जो कन्फ्यूज़न रहती है, और ये कोई कितना भी पढ़ लेना, अगर जानकारी नहीं होती थोड़ी बहुत तो जो है कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, इसलिए जो है जानकारी पूरी कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो सिल्क वॉर्म आपको पता है कि जो है सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है। सिल्क वॉर्म से, यानी कि सिल्क के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़े पालने का तरीका क्या होता है, शहतूत का पेड़ लगाया जाता है, शहतूत के पेड़ों पर जो है क्या कहता है, रेशम के कीड़े के अंडों को जो है रख दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, उनको खाते हैं। मैंने एक जो है आपके उस पर शॉर्ट्स डाला था टेलीग्राम पर, और ये बहुत फेमस हुआ था शॉर्ट्स, मेरे पास भी आया था, और मैंने उसको जो है स्टेटस पे भी लगाया था। आप लोग स्टेटस देख लिया कीजिए, स्टेटस पे कुछ ना कुछ मैं लगा ही देती हूँ। ठीक है, तो जो है वो सिल्क वॉर्म जो था, तो वो क्या था कि जो है जो उस पर पूरा प्रोसीजर आया था, जैसे बनता है, जो हैंडलूम वाले टाइप के होते हैं उनका आया था, तो हम लोगों ने देखा था। मशीनकल जो होता है वो बड़े बड़े जो है ऐसे बगीचे होते हैं, उसमें शहतूत की वृक्ष लगे होते हैं, उसमें जो है अंडों को डाल दिया जाता है, अंडे खाते हैं आराम से कीड़े, और उसके बाद में वो क्या होते हैं, जो है अंडे जो होते हैं वो फूटते हैं, फिर लार्वा होता है, फिर वो खाता है पत्तियों को, फिर उससे जो है अपना कोकून वगैरह बनाता है। मैं प्रोसीजर बताऊंगी आपको। ठीक है, फिर ये उत्पादन क्या हो गया, ये उत्पादन एक प्रकार से ये पेड़ पर था, वृक्ष पर था, वृक्ष से फिर इसके जो है एक बड़े बड़े ऐसे गोल गोल से छल्ले बनाए जाने लगे लकड़ियों के, उसमें रेशमों को जो है बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू हुई, उसमें अंडे डाल दिए जाते थे, वही अंडे लार्वा बनते थे, वही अंडे फिर अपना कोकून बनाते थे, फिर वही अंडे जो है मार दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आपका रेशम का जो है प्रकार है कि किस प्रकार से इसको शुरुआत की जाती है। ठीक है, देखभाल की बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें कीड़ों को ना खिलाएं कि जिससे कीड़ों को नुकसान हो। आपको जो है अगर किसी ने भी सेरिकल्चर, इसको सेरिकल्चर बोलते हैं रेशम के कीट के पालन को, जिसने भी सेरिकल्चर बिजनेस किया होता है वो बहुत ध्यान रखता है, ऐसा ना हो कीड़े को कोई बीमारी लग जाए, ऐसा ना हो कोई दवा अनावश्यक पड़ जाए इससे कीड़ा मर जाए, ऐसा ना हो कोकून बनने के बाद कीड़ा फोड़ के कोकून को निकल जाए, इससे थर्ड ग्रेड का रेशम निकलने लगे। ये सारी चीज़ें रेशम के लिए ध्यान में रखी जाती है। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं कि जो है रेशम कीट का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से रेशम कीट आते हैं, किस प्रकार से उनका पालन होता है, उनका चक्र क्या होता है, इसको आपको मैं दिखाती हूँ। देखो, देखिए ये सबको पता है, क्या पता है कि सबसे पहले सबसे पहले आपका एग आता है। देखिए एग है ये, ठीक है, ये आप शहतूत की पत्ती, शहतूत की पत्ती इसी शेप की होती है, थोड़ी सी खुरदुरी होती है, जिसको पता होगा, जिस लोग ने, हम लोग के यहाँ देसी भाषा में तूत बोला जाता है, तूत, ता पर छोटे उ की, ता पर बड़े उ की मात्रा तू, और ता तूत। ठीक है, लेकिन लिखा शहतूत जाता है। ये लंबे शेप की भी होती है, छोटे शेप की भी होती है, ऐसा नहीं है कि छोटे से भी। ये बेरी में आती है, बेरी के जो फल होते हैं ना, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, इसी के ये कैटेगरी का होता है शहतूत। ठीक है, तो इसी शहतूत के पत्ते को जो है क्या खाता है, रेशम का कीट खाता है, और यही सेम जो आपको अच्छी तरह दिख रहा है, इसी तरह से शहतूत का पत्ता होता है, खुरदुरा होता है। इसी पर अंडे को छोड़ दिया जाता है। अंडे से आपको क्या बनता है, अंडे से आपका बन जाता है लार्वा, लार्वा से आपका ये वाला इस तरीके का जो है ये होता है लार्वा। ये कीड़ा होता है, इसकी जो है 6 पैर, 8 पैर आगे होते हैं, और 6 4 पैर कुछ पीछे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आता है कोकून बनाता है। ठीक है, और ये आता है फिर अडल्ट मोथ बन जाता है, यानी कि कीड़ा बन जाता है। ये अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो फोड़ के कोकून को निकल के उड़ जाता है। ठीक है, यही बटरफ्लाई का भी जो है तरीका होता है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर और ध्यान से समझिएगा, मैं दिखाती हूँ इसका प्रोसीजर और ध्यान से। ठीक है,
देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है? सबसे पहले क्या करते हैं कि जो है हम लोग शहतूत की पत्तियों पर, चाहे वो वृक्ष हो यानी कि पेड़ हो, चाहे उनका जो है मैंने बताया आपको कि ऐसे इस प्रकार के गोल गोल छल्ले होते हैं, ठीक है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर पत्ती फैला दी जाती है और इस पत्तियों पर अंडा डाल दिया जाता है, ठीक है। इस बीच में पत्ती फैला दी जाती है, इस पर अंडा डाल दिया जाता है, इस बीच पर पत्ती फैला देती है, इसमें अंडा डाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक सेट करके, क्योंकि एक तो रहता नहीं, हजारों लाखों में इसकी वो रहती है, संख्या रहती है, डाल दिया जाता है। आराम से ये लोग पत्ती खाते हैं, इनको पत्ती देते रहा जाता है, ऐसा नहीं कि पत्ती जो है छोड़ दिया जाए, पत्ती देते रहा जाता है। ये पत्ती खाते खाते फिर ये लार्वा बनते। कैसे लार्वा बनते हैं? अंडे फूटते हैं तो कीड़े निकलते हैं, यानी कि लार्वा निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद जब रेशम की जो है कीड़े यानी कि लार्वा निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, इन सारी पत्तियों को क्या करते हैं, खाते हैं। खाने के बाद में जो है ये जैसे पत्ती पे अंडा था, अंडे फूट गए सारे, अंडे से ये कीड़ा बन गया जिसको हम लोगों ने लार्वा नाम दिया। लार्वा पत्ती बत्ती खाया खूब बढ़िया से। इसके बाद ये क्या किया, कोकून बनाना शुरू किया। कोकून कैसे बनाता है? एक जो ये कीड़ा होता है, ये मान लीजिए ये आपका कीड़ा है, ये आपका कीड़ा है किसका, ये आपका कीड़ा है सिल्कवर्म। ये कोकून बनाता है, ये अंदर ही रहता है और ये ईंट के आकार का, ये इस आकार का, ये इस आकार का ये कोकून बनाता जाता है, इस आकार का कोकून बनाता जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके। अब देख लीजिए कीड़ा कहाँ गया, कीड़ा तो अंदर चला गया, ठीक है। कीड़ा कहाँ चला गया, कीड़ा अंदर चला गया और ये आपका कोकून बनके तैयार हो गया। अब ये कोकून बिल्कुल अंडे की तरीके से, अंडे के आकार का कोकून तैयार हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बताया जाएगा, इसको बहुत ध्यान में रखा जाता है कि कोकून फोड़कर कीड़ा बाहर न निकलने पाए। जो चीज़ें सिर्फ इसलिए रखी जाती हैं कि जो है अंडे सेव करना है, क्योंकि नेक्स्ट फिर सेरीकल्चर के लिए, फिर पालन के लिए हमको उपयोग करना है, उसको हम लोग जो पालन करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उसको रख देते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई क्या करेगी, कोकून को जो है अपने पूरा लपेटेगी, उसके बाद फिर अंडे देगी, फिर फूट के उड़ जाएगी। तो जब वो फूट के उड़ जाएगी तो क्या करेंगे कि उसको काट के कोकून को और क्या करेंगे, देखेंगे तो उसके जो अंडे वंडे होंगे उनको सेव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ अंडे की प्रक्रिया की बात है। ये क्या करेंगे हम लोग, कोकून, ठीक है, कोकून देखेंगे। कोकून में के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कोकून के अंदर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो कोकून के अंदर आप दिख रहे हैं, ये कोकून के अंदर यही लार्वा है जिसकी सबसे शिथिल अवस्था मानी जाती है, सबसे शांत अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में वो कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने दोनों ये जो इसकी जो ये चीज़ें होती है ना, ये जो ये चीज़ें होती ना, इनके जो ये नाक के छेद होते हैं, इन छेदों से क्या करता है, सिर्फ अपने क्या कर रहा होता है, जो है धागे निकाल रहा होता है। और धागे निकाल के उसका काम ये बुनाई करना चालू रहता है। इसको सबसे शिथिल, सबसे शांत, सबसे खतरनाक अवस्था इसके लिए कही जाती है कि इसको कोई भी इस अवस्था में छेड़ सकता है, मार सकता है, भगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। भगा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, इसको मार डाल सकता है, इसको छेड़ सकता है, इसको मतलब इसको निकाल के फेंक सकता, कुछ भी कर सकता है। ये क्योंकि ये जैसे आप एक हिसाब से समझो कि एक स्त्री है, वो बच्चे को जन्म दे रही होती है तो वो बहुत पेन में होती है, वो बहुत दर्द में होती है, चाहे वो सी सेक्शन करा रही हो, सिजेरियन करवा रही हो या वो नॉर्मल डिलीवरी करवा रही हो, बहुत ही पेन में होती है। उसके लिए वो अवस्था सबसे कठिन होती है। उसमें अगर कोई गोली भी, बंदूक भी लेके सामने खड़ा हो जाए तो वो भाग नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, ठीक है। वही अवस्था इसकी भी है कि इस अवस्था में कोई इसके सामने कोई भी स्थिति लेकर आए, ये बेचारा भाग नहीं सकता। ये सबसे शिथिल अवस्था होती है किसकी, कोकून की, ठीक है। ये सबसे शिथिल अवस्था होती है। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या कन्फ्यूज़न है कि जो है वो ऑप्शन में, वो जो मैंने देखा था उस दिन, कन्फ्यूज़न क्या था कि मैडम ने आपकी, जो मैडम आप लोगों को पढ़ाती हैं, कोई भी मैडम हो, मैं नाम नहीं बताऊंगी यहाँ पर, जो मैडम आपको पढ़ाती हैं उन मैडम ने कहा कि जो है कि कौन सी अवस्था होती है जिसमें जो है सबसे जो है जिससे धागे प्राप्त होते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है, ठीक है। तो आपकी जो टीचर थी उन्होंने क्या लगा दिया कि कोकून लगा दिया, ठीक है, या हो सकता है प्यूपा लगा दिया गया हो। पर एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये कोकून है ना, ये इसके अंदर प्यूपा है,
ठीक है। अगर आप कोई भी बुक देखेंगे या तो कोकून दिखेगा या तो प्यूपा दिखेगा, दोनों अवस्था एक ही है। बस अंतर इतना है, कोकून वाली अवस्था में क्या होता है, प्यूपा अंदर रहता है, और अगर से प्यूपा बोल दिया जाए तो वो कोकून ऊपर जो लपेटा हो उसकी बात नहीं है, अंदर जो कीड़ा है उसकी बात हो रही है। सपोज दैट हम लोग सर्दियों में मूंगफली खाते हैं, मूंगफली, तो मूंगफली खाते तो छिलका फोड़ के, छिलका फेंक कर, और हम लोग मूंगफली का दाना खाते हैं। उसी प्रकार से कोकून जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कोकून के अंदर उसकी जो जन्मदाता होती है, जो लार्वा होता है, वही लार्वा प्यूपा बन जाता है। बिल्कुल इस प्रकार से बन जाता है जैसे लगता है कि एक कोई मरा हुआ कीड़ा हो जिसके ऊपर पूरा धागा लपेटा हुआ हो। ठीक है। इसके बाद जब यही इसको फोड़ के निकलता है तो ये आपका बटरफ्लाई यानी एग, यानी आपका ये जो है उड़ के मोथ बन के उड़ के चला जाता है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए फिर से मैं क्या बोल रही हूँ। पहला अंडा होता है, दूसरा लार्वा होता है, तीसरा प्यूपा होता है, चौथा कीट होता है यानी पहला अंडा एग होता है, दूसरा लार्वा होता है यानी कि कीड़ा होता है, तीसरा प्यूपा होता है यानी कि कोकून होता है, और चौथा क्या होता है आपका, चौथा मोथ होता है यानी कि बटरफ्लाई के तरीके का कीड़ा होता है। आप जो भी उसको समझो वो आपकी मर्जी है। ये आप देख रहे हो यही कीड़ा होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अगर लिखा गया है कि जो है रेशम कीट की जो कोकून की अवस्था कैसी अवस्था, चौथी अवस्था, प्यूपा की अवस्था कैसी है, चौथी अवस्था। ठीक है, हाँ मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, कहीं अगर आपको 5 अवस्था दिखती है, गूगल कर लो 5 अवस्था दिख जाएगी आपको। ठीक है, या और ऐसे कुछ आप कर लो तो 5 अवस्था दिख जाएगी, तो वो 5 अवस्था सही नहीं, 4 ही अवस्था होती है। कोकून प्यूपा एक ही अवस्था होती है। कोकून ऊपर के धागे की बात हो रही है, प्यूपा अंदर जो कीड़ा बंद है कोकून के उसकी बात हो रही है। समझ गए? अब ध्यान से फिर से सुनो। ठीक है, ध्यान से फिर से सुनिए। सबसे पहले अंडा डाला जाता है मलबरी लीफ पे यानी कि सहतूत की पत्ती पे। सहतूत की पत्ती से वो अंडा जो होता है वो जो है कीड़े में बदलता है, इसको लार्वा बोलते हैं। लार्वा पत्तियों को खाता 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 मोटा तगड़ा हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो अपना कार्य जो उसको प्रकृति ने दे रखा है, जो कि हम लोगों ने उससे लेना शुरू किया धागा, जो प्रकृति ने दे रखा है वो काम करना वो शुरू कर देता है। क्या शुरू करता है, वो अपने आप के लिए एक कवच बनाता है। इसको ध्यान में रखना, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अंदर जाके पढ़ना चाहिए ना। वो क्या करता है, कवच बनाता है। कवच क्यों बनाता है, जैसे चिड़िया को जब अंडा देना होता है तो घोंसला बनाती है, उसी तरह से इसको अंडा देना होता है तो ये क्या बनाता है, एक घोंसला बनाता है। ठीक है, तो ये कवच बनाता है। कवच इसलिए बनाता है ताकि इसमें मेरा अंडा रहे और ये अंडे उसमें सुरक्षित रहे, मैं फोड़ के बाहर उड़ जाऊं, इसलिए ये होता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने वहाँ उसको कवच बनाया अपना कि मैं यहाँ पर अंडा दे दूंगी। वो कवच बनाते ही, जैसे ही वो कवच बनाता है, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया इसका जो है पूरा कोकून बन के निपट गया है। अब ये कोकून नहीं बना रहा है, वो कोकून थोड़ा थोड़ा सा ड्राई फील होने लगता है। जब जो लोग इसको पालते हैं वो लोग क्या करते हैं, तुरंत जो जो रेशम का चीज जो जो उनको बीज के लिए रखना होता, अंडे के लिए रखना होता, उसको तो निकाल के बाहर रख देते हैं, और जो जो उनको चाहिए होता वो उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, निकल जाता है। जो जो किनारे रखते हैं वो फोड़ के कुछ दिन बाद क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। उससे 3rd क्लास का रेशम तैयार होता है, टूटा फूटा रेशम तैयार होता है। उससे जो साड़ियाँ शर्ट्स ये सब बनते हैं वो सस्ते बनते हैं। सस्ते मीन इतने सस्ते नहीं कि आपको कॉटन का और सिंथेटिक का, नायलॉन का मिल जाएगा। इतने सस्ते जो साड़ियाँ आपको 5,000 6,000 की मिल रही हैं वो साड़ियाँ आपको 2-2.5 हज़ार में मिल जाएंगी। ठीक है, समझ गए? कोकून और प्यूपा ध्यान से देख लीजिए, कोकून और प्यूपा एक ही अवस्था है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ और आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कोकून ये है, और कोकून के अंदर बंद ये कीड़ा था जो ये लाल लाल दिख रहा है, ये बिल्कुल शिथिल अवस्था में एकदम हो गया। अपना पंख वंख सब, इसका पंख वंख निकलने लगता है ना, इसको ये बनने लगता है, ये अपने लिए कवच तैयार करता है कि अब मैं बन रहा हूँ, अब कोई मुझे छेड़े ना। ठीक है, अब मैं बन रहा हूँ, मुझे कोई छेड़े ना, तो उस प्रक्रिया को, या मैं अंडे दे सकता हूँ, इस प्रक्रिया को कोई छेड़े ना, तो वो क्या करता है, ये देखिए इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये पंख वंख बनाना शुरू कर देता है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ब्राउन कलर का हो चुका है ये इसके जो है सारे जो आपके पैक्स होते हैं ना, जो 6 पैक होते हैं, ये पैक्स इसके दिखने लग गए हैं, और इसके देखिए विंग्स यानी कि पंख्स इसके दिख रहे हैं। तो
ये सारी चीज़ें हैं। ध्यान से समझ लीजिए कि ये क्या है, ये है कोकून, और कोकून और प्यूपा एक ही अवस्था, चौथी अवस्था है, और जो है आपके साइकिल की पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था है। ठीक है, पूरे साइकिल की 4 अवस्था होती है, और 4 अवस्था की तीसरी अवस्था क्या है, कोकून है, प्यूपा है। कोकून प्यूपा एक ही होता है। प्यूपा कोकून के अंदर बंद हुए कीड़े को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका रेशम कीट का साइकिल था। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो बिल्कुल बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। वैसे मैं इस तरह से कोई चीज़ समझाती हूँ, आपको दोबारा पूछने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी किसी से। ठीक है, तो ये आपका साइकिल था। अगर किसी को कोई भी ऐसी समस्या हो कि समझे नहीं है, तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आज भी यूथ इसीलिए नहीं ले आई क्योंकि मुझे ये आपको समझाना था। ठीक है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, यूथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। 50-60 क्वेश्चन मैं एक दिन में करवा दे रही हूँ, उस समय तो हो जाता है। इसके बाद में कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई भी समस्या हो, तो बिल्कुल बताइए। मैं आपका समस्या का निदान इसी प्रकार से कर दूंगी, चाहे लाइव आकर चाहे ऐसे आकर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ किसी को कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, जहाँ कन्फ्यूजन हो उस कन्फ्यूजन को अपने दूर करना बहुत अच्छी बात होती है। कन्फ्यूजन था, आपने भी दूर किया और मैंने भी आपका दूर किया। कन्फ्यूजन दोनों लोग मिलकर दूर कर ली। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।